राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं जो खाली हुई हैं। जयपुर, दौसा, देवरी, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर और 84 विधानसभा सीट रिक्त हो चुकी हैं। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने 4 विधायकों के त्यागपत्र स्वीकार किए हैं। दौसा से विधायक मुरारीलाल मीणा, देवली उनियारा से विधायक हरीशचंद्र मीणा, झुंझुनू से विधायक ब्रजेंद्र ओला और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल का त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले 14 जून को 84 विधायक राजकुमार रोत का भी त्यागपत्र मंजूर हुआ था। तो राजस्थान में कुल 5 सीटों पर अब उपचुनाव होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, 5 सीट ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव होना है। ये कहा जा सकता है कि, और ये कहा भी जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। चुनाव का मौसम बार बार आता है। अब जबकि अधिसूचना जारी हो चुकी है रिक्त सीटों की, तो अब ये माना जाए कि राजनीतिक दलों की एक तो इन सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की कवायद और फिर उसके बाद चुनाव में जीतने को लेकर कवायद, उसमें तेजी नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पे अगर राजस्थान के लिहाज से अगर बात की जाए तो कुल 5 विधानसभा जो सीटें हैं वो खाली हुई हैं। खासकर वहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन के दिल्ली पहुँच रहे हैं। वो सांसद बन चुके हैं। नवनिर्वाचित ये सभी सांसद दिल्ली के अंदर लोकसभा के अंदर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और इससे पहले इन तमाम सांसदों ने विधायकी का जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। इसमें चाहे दौसा की बात करें, मुरारीलाल मीणा यहाँ से सांसद बनकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। और बात करें सवाई माधोपुर के अलावा टोंक वाली जो सीट है, टोंक उनियारा के जो एमएलए थे हरीश मीणा, वो टोंक सवाई माधोपुर सीट से सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे हैं। और वहीं बात करें 84 से जो विधायक बने हैं राजकुमार रोत, वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी सुप्रीमो में है और पिछली बार भी वो सांसद बने थे गठबंधन में, इस बार कांग्रेस के साथ जो अलायंस किया आरएलपी का, उसमें वो सांसद बन चुके हैं, तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर 5 जो विधायक हैं वो सांसद बने हैं और इन 5 सीटों पर अब बाई इलेक्शन होगा। उसको लेकर इन विधायकों के साथ ही अलग अलग जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी या बाप, इन्होंने भी अपने स्तर पर तैयारियां कर दी है कि अपने स्तर पर वो किस तरह से तैयारियां कर दी। और ख़ासतौर पर हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह का बयान दिया कि राजस्थान में किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है, मतलब साफ है कि हनुमान बेनीवाल अब प्रभात एकला चलो की राह पर अपने कदम आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। और कांग्रेस के साथ उनका जो गठबंधन हुआ था लोकसभा के अंदर, वो शायद गठबंधन खींवसर की जो सीट है वहाँ पर नहीं दिखे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हनुमान बेनीवाल का जो बयान आज का था उससे साफ होता है कि गठबंधन नहीं होगा। बहरहाल तीनों दल, 2 प्रमुख दल, इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, चाहे आरएलपी की बात करें या बाप पार्टी की बात करें, इन पार्टियों ने भी इस बाई इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रभात। दर्शक, बिल्कुल, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के नजरिए से देखा जाए तो जो फिलहाल जिन राजनीतिक दलों के वहां पर विधायक हुआ करते थे, अगर हम 4 सीटों की बात करें तो उन राजनीतिक दलों के ऊपर भी दबाव होगा। सत्ताधीश जो पार्टी है उस पर भी दबाव होगा, क्योंकि अगर हम बीजेपी के नज़रिए से देखें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे उस मुताबिक उनको नज़र नहीं आए। वो 25 सीटों की जो हैट्रिक है वो भी नहीं लगा पाए। तो ऐसे में बीजेपी जो सत्ता में है उसके ऊपर तो ये दबाव रहेगा, क्योंकि वो सत्ता में है तो उसको उन सीटों को जीतना है। इसके अलावा अभी तक जो राजनीतिक दलों के वहाँ पर विधायक थे जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उनके ऊपर भी दबाव होगा कि उस अपनी जीत को बरकरार रखें। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे ज़्यादा दबाव बीजेपी पर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की राजस्थान में सरकार है, सत्तारूढ़ दल बीजेपी है। तो ऐसे में ये 5 जो सीटें हैं ये बीजेपी ने खोई हैं लोकसभा की, तो निश्चित तौर पे इन 5 सीटों की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर जब बाई इलेक्शन होगा तो बीजेपी के सामने चैलेंज रहेगा कि किस उम्मीदवार को वहाँ पर उतारा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि लोगों की जो नाराज़गी थी लोकसभा के अंदर 11 सीटें इंडिया अलायंस को राजस्थान में मिली, उस नाराज़गी को कैसे पाटा जाए ताकि उसका फ़ायदा ये जब बाई इलेक्शन होगा उसके अंदर पार्टी को मिले। इस तरह की कवायद भी बीजेपी करेगी निश्चित तौर पे और साधने की भी कोशिश करेगी कि इन सीटों को कैसे साधा जाए, कैसे बाई इलेक्शन में माइलेज लिया जाए।
यानी 5 सीटों पर जब इलेक्शन होंगे तो इनके विधायक बीजेपी के कैसे बने, ये पुरजोर कोशिश बीजेपी की रहेगी। और कांग्रेस के खेमे से अगर बात करें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। लोकसभा चुनाव के अंदर 0 सीट उनके पास थी 2019 के अंदर, 2014 की बात करें, लेकिन जो कमबैक किया 11 सीटों के साथ में इंडिया अलायंस के साथ ही भले, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। हालांकि कांग्रेस के हौसलों के बाद जो टिकट बंटवारा होगा उसमें किस प्रकार की चैलेंजर पार्टी के सामने आएंगे वो बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 प्रमुख जो सीटें हैं वहाँ कांग्रेस को दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। एक खींवसर की सीट है, दूसरी 84 की सीट है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल विधायक थे, अब वो सांसद बन गए नागौर के, वो सीट खाली है, तो वहाँ पर उनका आरएलपी के साथ अलायंस संभव नहीं दिख रहा, जिस तरह का बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया। वहीं 84 की बात करें तो 84 के जो विधायक हैं अब सांसद बन गए राजकुमार, उनका भी ये तर्क था कि अलायंस जो है उससे वो नहीं जीते, वो निर्दलीय के रूप में, बाप के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीते। दिल्ली के अंदर वो गठबंधन के सहयोगी रहेंगे लेकिन राजस्थान में नहीं रहेंगे, इस तरह की बात भी उनकी तरफ से कही गई। तो इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के लिए चैलेंज रहेगा। तीसरी बड़ी बात ये भी है कि खींवसर और 84 बाप या आरएलपी अपनी क्या साख अपने गढ़ के अंदर बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल भी होगा। बहरहाल इन 5 सीटों पर बाई इलेक्शन होंगे और जिस पर सभी प्रमुख दलों की नज़र रहेगी कि वो इन सीटों को जीते। प्रभात। बिल्कुल दशरथ, आपने सही कहा। हालांकि लोकसभा चुनाव और राज्यसभा, अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें, अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं और ये देखा भी गया विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में। फिलहाल देखना रोचक रहेगा कि अब जब उपचुनाव होते हैं तो किस तरह का परिणाम सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।